राजस्थान की सियासत का संग्राम कब थमेगा, इसका जवाब तो शायद अब कांग्रेस आला कमान के पास भी नहीं है। 2018 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आई थी, कांग्रेस की आपसी कलह की परतें खुलने लगी थी। सीएम पद की मारामारी को लेकर, कैबिनेट विस्तार और मंत्रालय को लेकर समय समय पर आपसी खींचतान खुलकर सामने आने लगी थी। 2018 में जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा था, तब बीजेपी वसुंधरा की 163 वाला विजय रथ पर सवार थी, सोने पर सुहागा था। 2014 में भी जब लोकसभा सीटें वाले राजस्थान में भी कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। 2 बार के सीएम और केंद्र में मंत्री रह चुके अशोक गहलोत, सीपी जोशी जैसे कद्दावर नेताओं से लवरेज कांग्रेस का दारोमदार था। नेता सचिन पायलट पर 2013 में जब बीजेपी से करारी हार मिली, तब कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस की कमान युवा सचिन पायलट के हाथों में सौंपी थी। पायलट ने 200 सीटों वाले विधानसभा में 21 पर सिमटी कांग्रेस को सत्ता पर लाने की सौगंध खाई। राज्यों के देश राजस्थान में साफे का बड़ा महत्व है। किसी भी राजस्थानी के लिए साफा आन बान शान का प्रतीक है। पायलट ने भी सौगंध ली थी कि जब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ जाती, वो साफा नहीं बांधेंगे। 2013 में विधानसभा में 21 सीटें और 2014 में लोकसभा में 0। यानी प्रदेश में पायलट की परीक्षा काफी कठिन थी, बल्कि कठोर थी। प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी के लिए युवा पायलट के पास बस एक ही हथियार था, वो जनता को कितना जोड़ सकते हैं। पायलट ने प्रदेश में बाखूबी विपक्ष की भूमिका निभाई। जनता की मांग को लेकर वो सड़कों पर उतरे, विरोध किया, प्रदर्शन किया, जेल भी गए, लाठियां भी खाई। यानी 4 साल में पायलट ने राजस्थान की जनता के दिलों में बसने की कोई कसर नहीं छोड़ी। 2018 में उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। बहुमत भले ही नहीं था, पर पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस ने 99 सीटें अपने खाते में ही डाल ली थी। सीएम पद के लिए जयपुर की सड़कों से शुरू हुआ संघर्ष दिल्ली के जनपद तक पहुंच चुका था। लंबी भागादौड़ हुई, नेताओं का दौर हुआ, विधायकों की बैठक हुई और दौर चल रहा था। आखिरकार 2 बार के अनुभवी अशोक गहलोत सीएम पद पर आसानी से हो गए, इसकी मोहर लग गई। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जब उनमें अपने नेताओं के साथ अपनी तस्वीर डालते हुए लिखा कि 2 अल्टीमेट कलर्स ऑफ राजस्थान। सत्ता की चाबी कांग्रेस के हाथों में आ चुकी थी। अब संघर्ष शुरू हुआ था शासन का। सड़कों पर जनता पायलट को अपना सीएम देखना चाहती थी। वहीं कांग्रेस का एक गुट गहलोत के पक्ष में था। गहलोत 2 बार सीएम रह चुके थे, जबकि पायलट के पास प्रदेश की सत्ता का अनुभव नहीं था। सीएम अशोक गहलोत बने, वहीं सचिन पायलट को मिला डिप्टी सीएम का पद। पायलट को भले ही सत्ता में हिस्सेदारी मिल गई, लेकिन पायलट ने कभी उसका सुख भोगने की कोशिश नहीं की। अपने कार्यकर्ताओं, सहयोगी, विधायकों और जनताओं की मांग को लेकर वो आए दिन अपनी आवाज बुलंद करते रहे। साथ ही कानून व्यवस्था के साथ ही अव्यवस्थाओं को लेकर पायलट ने सरकार को भी घेरा और नतीजा ये रहा, साल भर में उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा। गहलोत को सत्ता के 3 साल होने को हैं, लेकिन अभी भी सरकार पर सवाल है कि कब तक टिकेगी। विपक्ष रोजाना सरकार गिराने के दावे करता है। वहीं माना जाता है कि गहलोत को भी संकट का डर सता रहा है। उन्हें भी डर है कहीं सरकार गिर न जाए।